भूमाफिया के खिलाफ विस्थापित दुकानदारों ने दिया 1 दिवसीय धरना। फर्जी दस्तावेज के आधार पर भूमाफिया कर रहे अपना जमीन होने का दावा। आपको बता दें कि धनबाद में सरकारी जमीन पर कब्जा हो या घेराबंदी कोई नई बात नहीं है। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के बदौलत जमीन माफियाओं की खूब चलती है। ताज़ा मामला धनबाद के पुराना बाजार स्थित शनि मंदिर के समीप से जुड़ा है, जहां करीब 5 दशकों से सड़क किनारे 40 से अधिक दुकानदार अपनी दुकान चलाते थे। विगत 2 वर्ष पहले उक्त सरकारी जमीन पर शरद दुधानी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपना जमीन होने का दाव कर जिला प्रशासन से बुलडोजर चलवा दिया, जिसको लेकर वहां रोजी रोजगार कमा रहे दुकानदारों ने जिले के उपायुक्त से लेकर मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाई थी, और जिसके बाद विधानसभा समिति के टीम ने भी जमीन संबंधी कागजों की जांच कर उस जमीन को सरकारी बतलाया था। पर शरद दुधानी के द्वारा पैसों के बल पर उक्त जमीन पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसके विरोध में आज विस्थापित दुकानदारों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया और जिला प्रशासन से नियम संगत कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन उनको जल्द इंसाफ नहीं दिलाते हैं तो दुकानदार सामूहिक आत्मदाह भी करने। पुराना बाजार में करीब 30-40 दुकानदार ऐसे हैं कि 3 साल से हमारे शरद दुधानी जी का ज़मीन जो है वो 10 कट्ठा गैर आबादी को भी घेर लिए हैं। और घेरने के बाद इस तरह से जाली कागज़ दिखलाए हैं कि सीओ भी जांच कर लिए, LRDC जांच कर लिए, GC साहब, विधानसभा के सचिव वो आकर खुद यहाँ मीटिंग करके, जिसमें मथुरा बाबू भी उसमें प्रेजेंट है, उसमें जाली प्रूफ कर दिया 10 कट्ठा ज़मीन का। वो 10 कट्ठा ज़मीन में ही हम लोग अपना कमाते खाते थे, बाल बच्चा का अपना देख रेख करते थे। लेकिन आज वो हो गया कि बाउंड्री कर दिया है, अगर शनि महाराज को भी घेर लिया है। हम लोग तो बेघर हो गए ही हैं, लेकिन शनि महाराज भगवान को भी घेरने में वो कोताही नहीं किए हैं। अब हम लोग यही अपना प्रोग्राम बनाए हैं कि 1 दिवसीय यहाँ धरना रणधीर वर्मा चौक पर दिए हैं। दूसरा बार प्रोग्राम बनेगा, वहाँ खुद 10 कट्ठा ज़मीन पर ही हम लोग आमरण अनशन करेंगे। उसके बाद संयुक्त आत्मदाह भी करने का प्रोग्राम रखा गया है, और नहीं तो प्रशासन हम लोग को बचा दे। ये धनबाद में एक बहुत बड़ा, धनबाद के जो भू माफिया हैं, अभी तक आप लोगों ने सुना था कि खनिज संपदा की लूट हो रही है। धनबाद में भू माफियाओं के द्वारा धनबाद के जर्रे जर्रे को बेचने की साजिश हो रही है, और यहाँ की ज़मीन बेच के वो अमेरिका, जापान में अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर रहे हैं यहाँ के भू माफिया। इसके खिलाफ हम लोगों ने आज धरना दिया। आप लोगों को पता होगा कि शनि महाराज मंदिर परिसर में 40 से ज़्यादा दुकानदार वहाँ पे रहते थे, अपना जीविकोपार्जन करते थे। वहाँ के दुकानदारों को नकली कागजात को दिखा के अभी तक दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हुए सुना है। उन लोगों ने पूरे के पूरे न्याय व्यवस्था को जो है वो मतलब गलत दिशा देने का प्रयास किया, जिसके खिलाफ आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि वहाँ के दुकानदारों को पुनर्स्थापित किया जाए, वहाँ फिर से दुकानदारों को बसाया जाए, और जो सरकारी ज़मीन की बंदरबांट कर रहे हैं इसके खिलाफ CBI जांच की जाए, उच्च स्तरीय जांच की जाए, और ऐसे भूमाफियाओं का पर्दाफाश किया जाए। कौन है भूमाफिया? वो भूमाफिया बहुत सारे लोग हैं, जिसमें प्रमुख रूप से शरद दुधानी नाम के एक भूमाफिया हैं, जिनका काम है सरकारी ज़मीन को लूटना और उस ज़मीन का खरीद फरोख्त करना, और उसी के आधार पे वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं। भ्रष्टाचार का एक पूरा कॉकस है, एक पूरा नेटवर्क है। निश्चित रूप से उसमें कुछ लोग अच्छे भी हैं, हमारे प्रशासन में बहुत सारे लोग अच्छे हैं, तो कुछ लोग उन लोगों के संरक्षक भी हैं। हाँ, होंगे, निश्चित तौर पे होंगे, हो सकते हैं। अभी ये धरना उसके बाद का रणनीति क्या है? उसके बाद हम लोग जो है शनि महाराज, ये एक बहुत आश्चर्य की बात है, शनि महाराज मंदिर परिसर को भी उन लोगों ने कब्जे में कर लिया। दुर्गा पूजा वहाँ पे हर साल होता था, उन भूमाफियाओं की वजह से दुर्गा पूजा वहाँ पे नहीं हुआ, भगवान तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। बहुत डेंजर आदमी है। ये मामला 4 सालों से दुकानदार लड़ रहे हैं, तकरीबन 50 के करीब दुकानदार हैं, वो 40-50।
अभी वो दुकानदार भूखमरी की स्थिति में है, उनका बाल बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, कॉलेज नहीं जा पा रहा है, उनके घर में राशन पानी नहीं है। अगर वो कोई बीमार पड़ते हैं तो चंदा कटोरा लेके मांगते हैं शरद दुधानी के नाम पे कि दे दो हमारा पेट चले। उन लोगों को हटा दिया गया क्या? उन लोगों को पूरी तरह से हटा दिया गया।